आप किसी पीठ के पिटेश्वर हैं, उस फर्ज को भी अंजाम दीजिए। हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, हम हैं। अगर हमसे इतने अगर वो है, हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क गए कैसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम मगर किए? इसलिए आप ये काम करें। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है इसके ऊपर किसी ने एक ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक हो, कंक्रीट छुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां के लोग जो वहां के लोग जो उसको बनाने वाले हैं, उसकी चाबी जिनके पास है, वो चाबी आज उसी ताले की चाबी उनके पास है, उसी से खोला गया। जब मंदिर को खोला गया तो उसके अंदर जो मूर्तियां रखी थी उस एज इट इज वैसी रखी हुई है। एक भी कोई भी मूर्ति का खंडन नहीं हुआ, कहीं नहीं खंडित हुई। मान्यवर वहां के लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी इस जगह कम थी, हम 20, 25, 30 घर हैं यहाँ पर, बाकी सब मुसलमानों के, हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम यहाँ से चले गए। वो संभल से बाहर नहीं गए मान्यवर, वो संभल से बाहर नहीं गए, संभल के अंदर ही रहे वो। और मंदिर के अंदर जाकर के बाद में उन्होंने डीएम को भी यही स्टेटमेंट दिया और प्रेस को भी यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी ने भगाया नहीं है, हमें किसी ने क्या, जिस हालत में मंदिर आज था उसी हालत में आज खड़ा है। मान्यवर उसके अंदर चढ़ावा आया, सिक्के मिले उसके अंदर, इतने पुराने सिक्के भी मिले, और उसको ये बताया जा रहा है किस तरह से आपको भ्रमित किए जा रहे हैं। मान्यवर मुख्यमंत्री जी, आप भ्रमित ना हो, वास्तविकता देखिए, मंदिर आज भी उसी हालत में है जिस हालत में वो था। 2006 तक उसके अंदर पूजा हुई है। वहां के लोग खुद कहते हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो कह रहे हैं 2006 तक हमने पूजा की है उसमें, यहाँ किसी ने हमें भगाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से गए। हमने अपने मकान बेच दिए, यहाँ के घबराहट रहती थी दिल के अंदर, इस वजह से बेच दिए, कोई किसी ने हमें सताया नहीं। और इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रूप दिया जा रहा। मैं समझता हूँ, देखिए मैं जीत कर आता हूँ, मेरा 7वां टाइम है, मुझे हिंदू मुसलमान सब वोट देता, मैं एकता का प्रचार करता हूँ, मैं एक रखता हूँ, और उस एकता का नतीजा है कि 1991 से मैं आ रहा हूँ और आज तक संभल में कोई झगड़ा नहीं। इस परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। आप चाहते हैं कि हम कुदरती को छीन लें, जहां 65% मुसलमानों की आबादी, वहां बीजेपी का जीत जाए, जहां के डीएम, जहां के डीएसओ, जहां का कमिश्नर, जहां का डीआईजी, अरे भाई शांत हो जाए, सबके सब लगकर मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया, छीन ली उनसे वोट की ताकत। उनके चेयरमैन जो वहां के थे, प्रधान जो थे, उनके घरों पर पुलिस लगा दी गई। इस तरह के आए, ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया संभल के अंदर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। मैं कहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो ये चाहूंगा बनकर आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, आप अपने साथ एक कमेटी लेकर चलिए, आप लेकर चलिए और देखिए जाकर संभल में किसने क्या शुरू किया। ठीक है, आपकी बात आ गई। एफआईआर जो मरने वालों की जो एफआईआर हुई है वो भी बड़ी जबरदस्ती हुई है, उसके बदले पब्लिक नहीं मारा। अब बताइए कि हमारी मस्जिद, हमारे खिलाफ कार्रवाई, हमारे ही मर रहे हैं, हमारी मस्जिद हम ही मर रहे हैं, हमारे खिलाफ है, हमारे घरों के अंदर तोड़फोड़ हो रही है। ये तो ये चाह रहे हैं 2700 लोगों को नामजद किया गया, 2700 लोगों के खिलाफ एफआईआर, एकदम बुरा हाल। नहीं भाई प्लीज, आप तो प्रदेश जवाब हैं, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपका फर्ज बन जाता है कि आप अपने प्रदेश के अंदर अमन शांति बनाए रखें, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बात न हो, ये आपका फर्ज बनता है। इस फर्ज को निभाइए। मान्यवर, आप मुख्यमंत्री ही नहीं, आप किसी पीठ के पिटेश्वर भी हैं। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के अंदर आपस में लड़ाने की बात कभी नहीं की गई, मेल जोल रखा गया। अरे हमने तो ये देखा मान्यवर, जवाब नहीं प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, हमने तो ये देखा कि हमारे इस आप गुजर साहब वहां से वहां पहुंच गए, अच्छी बात। माननीय अध्यक्ष जी, नंदकिशोर जी नहीं, हमने तो ये देखा 96 में नहीं, माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी,
1996 में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। हम सब लोग विधानसभा में बैठते थे, रमजान आ रहे, उन्होंने अपने घर पे इफ्तार कराया 5 कालिदास के ऊपर, इसे संबल पर और इफ्तार कराने के ऊपर संबल वहीं पे हमने अजान भी दी, वहीं नमाज भी उन्होंने पढ़ाई। ऐसे बन जाइए आप भी, सब आपको गले लगाएंगे। छीन के क्या फायदा है? वोट क्यों छीन रहे हो? वोटों को छीन लो, प्यार से करो। या जितनी सुविधाएं आप हमें दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये संविधान में लिखा हुआ, ये संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के अनुसार चलेंगे तो हम आपका सहयोग करें, मगर आप संविधान को भूल रहे हैं। इस द्वेष की नहीं, आप नहीं अलाउड कि आपको अच्छी बात नहीं है। प्लीज बैठिए, प्लीज। आप जो हैं नहीं, मंत्री नहीं है, आप किसी पीठ के पिटेश्वर हैं। उस फर्ज को भी अंजाम दीजिए। हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, हम हैं। अगर हमसे इतने अगर वो है, हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क गए कैसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम अगर किए? इसलिए आप ये काम करें। चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और मैं चाहूँगा कि इस अविलंबनीय लोक हित के गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आज का प्रोफेशन की कार्यवाही कार्यसूची में मिलकर चर्चा कराई जाएगी।